जैसा कि आपने 4th एपिसोड में देखा, फिर वो लोग किसी न किसी तरह उस गेम को जीत जाते हैं। फिर दिखाया जाता है कि 30 मिनट्स के बाद दोबारा से लाइट ऑफ हो जाएंगी। तो इसके बाद सियोंग कहता है कि तैयार रहना और कहता है कि हम एक एक करके पहरा देंगे। और अब जंग की टीम में एक से बढ़कर एक चालाक खिलाड़ी थे, तो उसे डर होता है कि उसी की टीम उसे ठिकाने ना लगा दे, यानी उसे ही ना मार दे। आगे दिखाया जाता है डॉक्टर और गार्ड्स मिलकर मरे हुए लोगों के अंगों को निकाल रहे होते हैं, और जो इन अंगों को लेकर जाना था गार्ड नंबर 28-29 होते हैं, किंतु सभी मरे हुए लोगों के बारे में बात कर रहे होते हैं, जिसकी सिर्फ एक किडनी थी। अब यहाँ पर जो गार्ड नंबर 29 था जिसने वो अंगों को लेकर जाना था, वो और कोई नहीं बल्कि ऑफिसर था जो गार्ड की ड्रेस पहनकर आया था। और वो इन सब बातों को सुनकर उसे शक होता है, क्योंकि उसके भाई की भी एक ही किडनी थी। इसके बाद वो गार्ड नंबर 28 और 29 यानी ऑफिसर अंगों को डिलीवर करने ले जाते हैं। रास्ते में ऑफिसर को पता चलता है कि टनल में तो बॉम्ब लगा हुआ है, तो नंबर 28 उसे बताता है कि जब हम बाहर निकलेंगे तो इस जगह को ब्लास्ट कर देंगे। किंतु वो ऑफिसर 28 से और जानकारी लेने की कोशिश करता है, इसलिए नंबर 28 को उस पर शक होने लगता है। इसलिए वो उस ऑफिसर से अपना चेहरा दिखाने के लिए कहता है। इसके बाद वो ऑफिसर अपना चेहरा भी दिखा देता है। इसके तुरंत बाद ही वो ऑफिसर उस पर बंदूक लगा देता है। इसके बाद वो ऑफिसर उससे उस एक किडनी वाली बॉडी के बारे में पूछता है कि वो कौन है। तभी इस पर नंबर 28 कहता है कि वो तो एक लड़की थी। इसके बाद नंबर 28 कहता है कि तुम लीडर यानी फ्रंटमैन के रूम में जाकर पूरी जानकारी ले सकते हो, वहाँ पर सभी लोगों की जानकारी है। इतना कहने के बाद वो ऑफिसर नंबर 28 को मार डालता है। अगले सीन में दिखाया जाता है वो डॉक्टर गार्ड से अगले गेम के बारे में पूछता है, परंतु इस बार गार्ड को भी अगले गेम के बारे में पता नहीं होता है, तो इसलिए डॉक्टर को गुस्सा आ जाता है। तो वो एक गार्ड को पकड़ लेता है और उन दोनों की लड़ाई होने लगती है। लड़ाई के दौरान वो डॉक्टर गार्ड को मारकर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद एक गार्ड उसका पीछा करता है और वो दोनों मैदान में आ जाते हैं। यहाँ पर गार्ड डॉक्टर को अपनी बात से फंसाकर उसे मारने वाला होता है, किंतु तभी लीडर यानी फ्रंटमैन आकर गार्ड को मार डालता है। किंतु वहीं पर नंबर 28 की भी बॉडी मिलती है, जिससे उसे ये पता चल जाता है कि इस जगह पर कोई आया था। और वो ऑफिसर फ्रंटमैन के रूम तक पहुंच जाता है, तो वो चेक करते करते एक रूम में आ जाता है जहां पर सभी लोगों की जानकारियां थी। तभी उसे सभी जीतने वाले लोगों की एक लिस्ट मिलती है, जिसमें उसके भाई का भी नाम था, यानी वो भी कभी विनर था। उधर सभी खिलाड़ियों को चौथे गेम के लिए ले जाया जाता है, जहाँ पर उन सबको अपना अपना पार्टनर चुनने के लिए कहा जाता है, और वो खिलाड़ी अपना अपना पार्टनर चुन लेते हैं। इसके बाद सभी खिलाड़ियों को 10-10 कंचे दिए जाते हैं। गेम का नियम ये होता है कि एक खिलाड़ी को अपने पार्टनर से सारी गोलियां लेनी होती हैं, बगैर कोई जबरदस्ती के, और वो खिलाड़ी जिसके पास गोलियां नहीं होंगी उसे मार दिया जाएगा। और फिर सेंगबू और सियोंग का दोस्त ऑड और इवन का गेम खेलते हैं, जिसमें उनको सोचकर बताना होता है कि सामने वाले के हाथ में कितनी गोलियां हैं। अब यहाँ पर सियोंग का दोस्त सेंगबू से सारी गोलियों को जीत लेता है, जिसकी वजह से लास्ट में सेंगबू के हाथ में सिर्फ एक ही गोली बचती है। इसके बाद सेंगबू को पता चल गया था कि वो अब बच नहीं पाएगा, इसलिए वो सियोंग के दोस्त को अपनी बातों में फंसाकर उसे ये यकीन दिलाता है कि हमसे कोई हार गया तो हारे हुए में दोबारा गेम कराया जाएगा। अब यहाँ पर धोखे से सेंगबू सियोंग के दोस्त की सारी गोलियों को बदल देता है, और इसके बाद सेंगबू सारी गोलियों को गार्ड को दे देता है और यहाँ से बाहर चला जाता है। और जब सियोंग का दोस्त अपनी गोलियों को चेक करता है तो वहाँ पर पत्थर मिलते हैं। यहाँ पे खिलाड़ी नंबर 1 उसकी हालत खराब होने लगती है, इसलिए वो इधर उधर भागने लगता है, परंतु सियोंग उसे किसी तरह खेलने के लिए मना लेता है। अब यहाँ पर वो दोनों ऑड इवन का गेम खेलते हैं। अब इनमें से वो बूढ़ा आदमी सियोंग से सारी गोलियां जीत जाता है, परंतु लास्ट राउंड में वो बूढ़ा आदमी भूल जाता है कि उसने क्या नंबर चुना था, तो इसलिए सियोंग उसे बातों में फंसाकर उसे सारी गोलियां ले लेता है। परंतु वो बूढ़ा आदमी बहुत चालाक था, उसने एक गोली छुपा कर रखी और वो दोबारा से इधर उधर घूमने लगता है। और इसके बाद सियोंग उसे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मेरे साथ एक और गेम खेलो ना। अब वो बूढ़ा आदमी कहता है कि तुमने धोखे से सारी गोलियां ले ली हैं। वो कहता है कि मुझे सब पता था, बस मैं पागल बनने की एक्टिंग कर रहा था। ये सुनकर सियोंग को उस पर तरस आ जाता है और वो उसे ही सारी गोलियां दे देता है। इसके बाद सेबियोक और उसकी दोस्त गेम खेल ही रहे होते हैं। उनका गेम ये होता है कि जो गोली दीवार से ज्यादा करीब फेंकेगा वो ही जीतेगा। पहले सेबियोक अपनी गोली फेंकती है, लेकिन जब सेबियोक की दोस्त की बारी आती है तो वो सारी गोलियां फेंक देती है। जब सेबियोक ये देख लेती है तो सेबियोक उसे कहती है कि तुम दोबारा फेंको। इस पर उसकी दोस्त कहती है कि नहीं सेबियोक, मैं बिल्कुल अकेली हूँ, मेरे पीछे तो कोई भी नहीं है, परंतु तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारे भाई का क्या होगा, वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तो इसीलिए सेबियोक की दोस्त को मार दिया जाता है। इसके बाद सबकी बॉडी को वहाँ से ले जाया जाता है। इसके बाद वो वापस से उस रूम में आ जाते हैं। तो यह एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में।